एक महीने के अंदर 4 दफा पेट्रोल और डीजल के कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है और यह बढ़ोतरी तब देखने को मिली है जब वैश्विक स्तर पे पेट्रोल और डीजल के दाम यानी क्रूड ऑयल के दाम जो है वो घटे हैं। और ये जानकारी जो है वो रोहिणी आचार्य अपने सोशल मीडिया पे साझा कर रही हैं। कह रही है कि भाई साहब ये तो कमाल की बात है। एक तरफ जहां पे वैश्विक स्तर पे पेट्रोल और डीजल खास करके क्रूड ऑयल के दाम जो है वो वहां पे घटे हैं, तो दूसरी तरफ भारत में यहीं पे दाम जो है वो लगातार बढ़े हैं। और ऐसा क्यों है, जरा मोदी सरकार इसका हिसाब दे, जवाब दे। वो मोदी सरकार जो महंगाई का रोना रोके सरकार में आती है, आखिरकार उनके सरकार में अचानक से पेट्रोल और डीजल इतने महंगे क्यों हो जाते हैं। दावे ऐसे हैं जो आपके दिमाग को झन्ना देंगे और सवाल ऐसे कि भाई अगर भाजपा इसके ऊपर जवाब न दे तो शायद संशय और ज्यादा बिहार वासियों का और पूरे भारतवासियों का इस सरकार के ऊपर बढ़ जाए। एक बार फिर से लालू यादव की शेरनी ने पूरा मामला ही अलग कर दिया है और मोदी सरकार को ऐसे घेरा है, ऐसे शिकंजे में कसा है जिसका जवाब दिए बगैर उनका पार पाना मुश्किल है। पूरी कहानी क्या है, रोहिणी आचार्य के सवाल क्या है, पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी कितनी है और आखिरकार वैश्विक स्तर पे गिरावट कितना है, इन तमाम मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे, जानेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए एक बार फिर से रोहिणी आचार्य का पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया पे धमाल मचा रहा है। इसके पीछे का कारण है एक महीने के अंदर 4 दफा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होना। मतलब अब तो हद ही हो गया है। लोग जो है वो इस तरीके का मीम शेयर कर रहे हैं कि भाई साहब जल्दी चलो पेट्रोल भरवा लो, जल्दी चलो डीजल ले लो, वरना क्या पता हम घर से कुछ और दाम सोच के निकले और वहां जाते जाते पेट्रोल 2-4 रुपए और महंगा हो जाए। क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल का कीमत बढ़ा है उसका सीधा असर मतलब हर एक क्षेत्रों में पड़ा है, चाहे माल ढुलाई हो, किराया हो, हर जगह पे इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है और आम आदमी के जेब पे इसका और ज्यादा खतरनाक असर पड़ रहा है। और ऐसे में पेट्रोल डीजल जो है वो लोगों की मुसीबतें, मुश्किलें जो है वो बढ़ा रही है। रोहिणी आचार्य ने एक फिर से पोस्ट किया है। रोहिणी आचार्य ने क्या लिखा है इसको समझते हुए हम आगे बढ़े हैं। वो लिख रही हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतों और महंगाई का भरपूर विकास कर रही है मोदी सरकार। प्रधानमंत्री जी, आपकी और आपकी सरकार की मेहरबानी से पिछले 11 दिनों में यानी 15 से 25 मई के बीच पेट्रोल डीजल की कीमतों में 7.5 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। 7.5 रुपए मतलब इतना अचानक से पेट्रोल और डीजल कभी नहीं बढ़ा, इतना महंगा कभी नहीं हुआ जितना इस बार हुआ है। उसके बाद समझिए, प्रति 14.2 किलो के गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए और सीएनजी की कीमत में 4 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार के द्वारा कीमतों में लगभग रोज की जा रही वृद्धि की कोई वाजिब वजह नहीं है। गौरतलब है कि ये तमाम बढ़ोतरी उस दौरान की गई है जब वैश्विक बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत $104 से 5% घटी है और $98 प्रति बैरल हो गई है। मतलब प्रति बैरल जो है वो कीमत पहले $104 थी, अब जो है वो घट के 5% घटा है और अब जो है वो $98 प्रति बैरल हो गई है। और हिंदुस्तान की तेल कंपनियों को जनवरी 2026 से मार्च 2026 के बीच 19,470 करोड़ का शुद्ध मुनाफा हुआ है और यह मुनाफा पिछले साल की तुलना में 40.74% ज्यादा है। यह दावा है रोहिणी आचार्य का और इसीलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही कि यह दावा ऐसा है जिसके ऊपर या तो भाजपा को अपनी सफाई देनी होगी, और अगर भाजपा सफाई नहीं देती है तो बिहार की जनता या फिर भारत की जनता, उनके मन में संशय तो बढ़ेगा ना। ये जो दावे किए जा रहे हैं वो कितना सही है, कितना ठीक है, और अगर इस दावे में सच्चाई है तो साहब ऐसा क्यों हो रहा है इसका भी आप क्रोनोलॉजी समझा दीजिए। क्रोनोलॉजी भाजपा को बहुत आता है। भाजपा को आता है चुनाव जीतने का क्रोनोलॉजी, भाजपा को आता है किस तरीके से विधायक को मैनेज करना है इसका क्रोनोलॉजी, भाजपा को यह भी आता है कि अगर जनता किसी विशेष मुद्दे की मांग कर रही हो तो किस तरीके से उसे कई और अन्य और बिना मतलब के मुद्दे में उलझा देना है। लेकिन क्या भाजपा के पास इसका क्रोनोलॉजी है कि अगर पहले की अगर कीमत देखी जाए तो प्रति बैरल कीमत $104 थी, 5% घटता है, $98 जो है वो प्रति बैरल हो जाता है। उसके बाद भी पेट्रोल डीजल के कीमतों में इतना इजाफा क्यों है? प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार डायनेमिक
प्राइसिंग का हवाला देती है, लेकिन देश की जनता जानना चाहती है कि यह व्यवस्था सिर्फ महंगाई बढ़ाने के समय ही क्यों दिखती है। प्रधानमंत्री जी, क्रूड ऑयल सस्ता फिर भी जनता पर महंगाई का चाबुक, क्या यही आपकी सरकार का अमृतकाल है? और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी, विदेश में दाम घटते हैं लेकिन हमारे देश की जनता को मिलने वाली राहत व रास्ते में ही कहां गायब हो जाते हैं, ये एक रहस्य है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता को मिलने वाली राहत का रुख व रास्ता आप अपने पूंजीपति मित्रों के कभी नहीं भरने वाले खजानों की तरफ मोड़ देते हैं? कई सारे सवाल हैं और ये सवाल वाजिब भी हैं, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में सवाल पूछे जा रहे हैं जब पूरा देश महंगाई से त्रस्त है। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के कीमतों का असर आम और रोजमर्रा की जरूरत के चीजों पे पड़ रही है, और ऐसे में बिहार नहीं बल्कि पूरा देश जो है इससे परेशान है। सवाल सबके मन में है, लेकिन असल में कुछ लोग अभी भी ये बात सोचते हैं, या फिर पूरा भारत ही सोचता है कि अगर देश के ऊपर कोई आर्थिक संकट है तो हम सब लोग मिलकर डील कर लेंगे। लेकिन ऐसे में देश के प्रधान सेवक का क्या फर्ज बनता है कि वो पारदर्शिता रखे हर एक चीज में। जहां पे आज पारदर्शिता की सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां पे कम से कम पारदर्शिता रखी जाए। पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ाए जा रहे हैं यह स्पष्ट तौर पे बताई जाए। सोने क्यों नहीं खरीदने हैं, इसका लॉजिक अच्छे तरीके से समझाया जाए, ताकि लोगों को कम से कम मिसगाइड ना करना होना पड़े, और इसके पीछे लोग अलग अलग तरीके का अपना कोई जो है वो बात शेयर ना करे। सीधे तौर पे आप अपना जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, आप अपने अधिकारियों को बिठाइए और बुलवाइए कि आखिरकार इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है। क्योंकि आप बिना बताए आधा अधूरा भाग चले जाते हैं और उसके बाद जनता उसको फॉलो करना शुरू करती है। लेकिन कब तक? क्योंकि जनता के मन में भी सवाल है, और जनता की बात ही यही निराली है और खास है कि जनता आज नहीं तो कल सवाल आपसे पूछेगी जरूर। तो इससे पहले सवाल और कठिन और ज्यादा जो है वो ताकतवर और ज्यादा आपको परेशान करने वाला हो जाए, इससे पहले कि जनता की वो आवाज उठे जिसे आप दबा नहीं सकते, तो आप कम से कम स्पष्टीकरण दे दे। अब रोहिणी आचार्य के इन तमाम सवालों ने एक बार फिर से बिहार के सियासत में मोदी के द्वारा बढ़ाए गए इन दामों की तुलना कर रही है, कारण ढूंढ रही है, कभी गूगल पे, कभी चैट जीपीटी पे, कभी एआई पे। लेकिन सवाल ये है कि ये सब अंदाजा है, न प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ एक्चुअल बातें बताई गई हैं, न ठीक ठीक समझाया जा रहा है कि इसके पीछे का कारण क्या है। पूरा आप अगर समझा पाते कि साहब ये वजह है, इन तरीकों से जो है वो हम लोगों को फेस करना पड़ रहा है, इस वजह से पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, तो शायद लोग समझ पाते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपने कुछ समझाया ही नहीं, और जहां कुछ नहीं होता है, जहां पे सिर्फ धारणाएं होती हैं और धारणाओं को मान के लोग आगे बढ़ते हैं, एक दिन धारणाएं टूटती है और पूरा पिलर भरभरा के गिर जाता है। इससे पहले ये पिलर भरभरा के गिरे, आप सावधान हो और कम से कम क्लियरिटी रखें, पारदर्शिता रखें, क्योंकि अब जेन जेड का जनरेशन है और यहां पे पारदर्शिता बहुत जरूरी है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।